हमारे चैनल एक्सप्लेन कॉमिक्स में पहली बार किसी फीमेल सेंट्रिक कॉमिक बुक की एक्सप्लेनेशन होगी। और जब एक्सप्लेन कॉमिक्स चैनल की बात आती है तब तो कोई नॉर्मल कैरेक्टर को नहीं उठाएंगे तो बैडस देखकर ही उठाएंगे। तो ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे और कॉमिक्स शुरू करेंगे। और हाँ, पहले ही बता दूँ, ये कॉमिक्स ओनली फॉर 18+ ऑडियंस के लिए। अगर आप 18+ के नीचे हैं तो गाइडेंस के बिना मत देखिए। लेट्स स्टार्ट। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि सिटी पर डेड बॉडीज ने हमला कर दिया है और किसी की बातें हम देख सकते हैं जो कि कहती है, जागो सारे मरे हुए क्रीचर्स, तुम्हारे जागने का समय आ गया है और बाहर जाओ और जाके चारों तरफ मेरा ही नाम फैला दो। बहुत टाइम से मैं अंधेरे में था, लेकिन अब और नहीं, आज का अंत होगा। एंड फाइनली जो बात कर रही थी उसका चेहरा हमको दिखाया जाता है, जो कि थी लेडी डेथ। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 3 महीने पहले की एक शाम के टाइम पर, जहां एक हॉट डॉग वाला हॉट डॉग बेच रहा होता है। तभी एक लड़का उसके दुकान से हॉट डॉग चुरा कर भाग जाता है और एक जगह जाके चुपचाप वो हॉट डॉग खाने की कोशिश करता है। तभी पीछे से एक लेडी आती है जिसका नाम था ला मोएत्रा, जो उस लड़के को पकड़ने के लिए नहीं, उसको बचाने के लिए आया था। लेकिन तभी वहाँ मुआजी आके पीछे से मोएत्रा पर हमला कर देता है। उसके बाद से न्यू ऑर्लियंस पर शिफ्ट होता है, जहाँ 2 कपल कार से उतर रहे हैं एंड उन दोनों बातचीत करते हुए अपने घर की तरफ जाते हैं। लेकिन रेगी जब दरवाज़ा खोलने वाला होता है तभी पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, दरवाज़ा मत खोलो, कुछ तो गड़बड़ है। पर फिर भी रेगी दरवाजे को खोलता है और दोनों देखते हैं सारे गार्ड्स ज़मीन पर मरे पड़े हुए हैं और लेडी डेथ सीढ़ियों पर खड़ी हुई थी। तब लेडी डेथ उन दोनों से कहती है, तुम्हें उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी, अंदर बहुत कुछ गड़बड़ है। तब रॉगी अपना गन निकालता है और डेथ पर पॉइंट कर देता है और लेडी डेथ हंसते हंसते पहले रॉगी की दोनों हाथ फिर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद डेथ कहती है, तुम मैडम मिडनाइट हो ना, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ बड़ा है। तब मैडम मिडनाइट कहती है, तुम 3 महीने से कहाँ थे। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है जहाँ मुआजी की फाइट चल रही थी एंड फाइनली मोएट्रा उस बच्चे को सक्सेसफुली वहाँ से निकाल लेती है। और जब वो लड़का भाग जाता है तभी मुआजी अपना डीमन रूप ले लेता है। एंड जब फिर से फाइट शुरू होने ही वाली थी तभी उन दोनों के बीच में हेल्सिंगर टेलीपोर्ट होके फाइट को रोक देता है। एंड फिर से सीन लेडी डेथ के ऊपर आती है, जहाँ मैडम मिडनाइट को लेडी डेथ एक रिचुअल करने के लिए तैयार करती है और उस रिचुअल के बीच में मैडम मिडनाइट कहती है, मुझको कोई मिला है जिसकी तुम्हें तलाश है। दूसरी तरफ हेल्सिंगर कहता है कि ये आदमी मेरे साथी है और इसका नाम मुआजी है। तब मुआजी कहता है वो लड़का श्रापित है। एंड द ऑपोजिट साइड लेडी डेथ रिचुअल चलते टाइम कहती है, तुम्हारे आंखों से मैं देख सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा टाइम अब ख़त्म हो गया है। और ये बोल के लेडी डेथ मैडम मिडनाइट को मारने के लिए जाता है। तब मैडम मिडनाइट कहती है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं वादा करती हूँ सारी ज़िंदगी तुम्हारे प्रति लॉयल रहूँगी। तभी लेडी डेथ उसे छोड़ देती है। ठीक उसी टाइम साउथ अफ्रीका में एक मॉन्स्टर हमको देखने को मिलता है, जो कि किसी की तलाश में है और वो जहाँ जा रहा है अपने साथ नेगेटिविटी लेके चल रहा है। वो मॉन्स्टर कहता है, तुम कहाँ हो मेरी पागलपन, मेरी तबाही। और हमें उस मॉन्स्टर का नाम पता चलता है, जो कि था इंसरेक्टस। उसके बाद हम उस लड़के को भागते हुए देख सकते हैं, जो कि मुआजी से भागा था। भागते भागते वो बैरेज से घर के अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी पीछे से मुआजी उसको पकड़ लेता है और ठीक उसी टाइम उस लड़के के अंदर से एक मॉन्स्टर निकल के मुआजी पर हमला कर देता है। एंड उसी वक्त लेडी डेथ एकदम से खून के तालाब से निकल के फाइट के वहाँ पहुँच जाती है। लेडी डेथ को सामने देखकर मोएत्रा डर जाती है, लेकिन हेल्सिंगर लेडी डेथ को मॉम कह के पुकारती है। तब लेडी डेथ कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और जो भी कर रहे हो मुझसे दूर रहो, मैं बस इस लड़के के लिए आई हूँ और इसे लेके जाऊँगी। और हेल्सिंगर के ऊपर एक ज़ोरदार वार करके लेडी डेथ वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है एंड सीधा वो लड़के को ले जाती है एक डरावनी हवेली पर। उस लड़के को देखकर मैडम मिडनाइट कहती है कि ये दरवाज़ा है बाकी सारी दुनियाओं का।
तभी तो लड़कियां आके जॉनी को सीड्यूस करना स्टार्ट कर देती है और इसे जितना सीड्यूस करा जाता है उतना वो मॉन्स्टर जॉनी के शरीर से निकाल आता है। और जब वो मॉन्स्टर जॉनी पर हावी होता है तभी लेडी डेथ उस पर हमला कर देती है, लेकिन उल्टा वो मॉन्स्टर लेडी डेथ के सीने में ही एक वार कर देता है जिससे लेडी डेथ को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्ट्रेंथ से जब लेडी डेथ को वो हरा नहीं पाया, उसने लेडी डेथ को मेंटली वीक कर दिया था लगभग, बट डेथ भी हार मानने वालों में से नहीं थी। तभी हेल्सिंगर के टेलीपोर्टेशन की मदद से वहाँ तीनों पहुँच जाते हैं और फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस बार भी सिंगल हैंडेडली लेडी डेथ उन तीनों को आसानी से हरा देती है और सबको हारता हुआ देखकर हेल्सिंगर फिर से उन तीनों को लेके टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अगले दिन रात को मैडम मिडनाइट एक लड़की को उल्टा लटका के उसकी बलि दे देती है और दूर बैठकर जॉनी और लेडी डेथ ये सब देख रहे होते हैं। तभी लेडी डेथ खुद जॉनी के साथ संबंध बनाने के लिए रेडी होता है और इस बार जॉनी खुद को रोक नहीं पाता। दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। तभी वहाँ एक ज़बरदस्त धमाका होके एक पोर्टल ओपन हो जाता है और पोर्टल की छींटें जहाँ जहाँ पर पड़ती है वहाँ से डेथ आर्मी निकल आती है। और इसके साथ साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अगले वीडियो की टॉपिक कमेंट में लिखना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।